बेकरी में मिलने वाले इस तरह के प्लेन बिस्किट मुझे बेहद पसंद हैं और जब इस तरह से आटा और सूजी से हेल्दी तरीके से बने हुए हों तो बात ही क्या है। तो भाई मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस तरह से मैं भी ट्राई करूं, जो टेस्टी होने के साथ साथ रहेंगे पूरी तरह से लाइट और हेल्दी और आराम से घर पर ही रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही बनके तैयार हो जाएंगे, जो रहेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी और जिसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक भी एंजॉय कर सकते हैं। लॉजिकली सोचा जाए तो जिस तरह से हम मीठी या नमकीन मट्ठी बनाते ना, उस तरह से हम इसको ट्राई करेंगे। एक बड़े से मिक्सिंग बोल में हम 1/4 कप के करीब घी लेंगे, जिससे हमारे बिस्किट्स सॉफ्ट और खस्ता बने। तो इसके लिए हम 1/4 कप के करीब घी लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब घी में मिक्स करने के लिए एक बाइंडिंग एजेंट यानी गेहूं का आटा लेंगे। 1 कप के करीब गेहूं का आटा लेंगे और बिस्किट्स को और हेल्दी बनाने के लिए 1 कप के करीब रवा लेंगे। आप चाहे तो रवे को अच्छी तरह से पीस कर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्राइंडर में इसको बारीक पीस लिया है। अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब रवा इसमें ऐड कर देंगे। अब घी, रवा और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भाई अच्छी तरह से मिक्स तो हाथों से ही हो पाता है, तो मैंने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इसकी हल्की सी मुट्ठी भी बनने लगी है। अब आटे के इस मिक्सचर में 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे। टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून के करीब हम इलायची पाउडर डालेंगे और बिस्किट्स को और ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 कप के करीब हम मिल्क पाउडर डालेंगे। बिस्किट्स में मिठास लाने के लिए 1 कप के करीब शुगर पाउडर या आप चाहें तो गुड़ पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। बिस्किट्स में क्रीमी टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पानी से भी इसको लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे और इसे कुछ देर के लिए यानी 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले अवन को हम प्री हीट पर तैयार कर देते हैं। यहाँ पर मैंने टाइमर 20 मिनट, बोथ रॉड्स ऑन और 170 सेंटीग्रेड पर इसको प्री हीट पर रख दिया है। तब तक हम बिस्किट बनाने के लिए यह मोल्ड भी तैयार कर लेते हैं। ये मेरा सेव बनाने का अंजलि का मोल्ड था, तो इसको हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और ये देखिए हमने इस मोल्ड में ये वाली प्लेट लगाई है, इसमें लंबी सी लाइन है ना, ये वाली प्लेट हमने इसमें लगा ली और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया। अब इसे हम साइड में रख देंगे और अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। देखिए आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और अब इसे हम अच्छी तरह से मसलते हुए इसे तैयार कर लेंगे। ये सब करते हुए मुझे याद आ रहा है कि जब मम्मी कुछ भी बनाया करती थी, इवन खाना भी, तो मैं बोला करती थी, क्या मम्मी आप लगे रहते हो, शॉर्टकट में काम किया करो और ये सब चीज़ें तो हम मार्केट से भी ला सकते हैं, क्यों आप घर पे लगे रहते हो। और देखिए आज मैं खुद इस तरह से लगी हुई हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या शायद इंटरेस्ट आ गया है। कोई भी चीज़ खाते हैं या देखते हैं तो उसे बनाने की कोशिश करती हूँ, भले ही बिगड़ जाए, ट्राई करने में क्या हर्ज है। और सबसे बड़ा रीज़न आप, भाई आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ लाना है ना, तो इसलिए मैंने ये बिस्किट बनाना तय किया कि चलो भाई खाने का मन है तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, हमारा बनाना भी हो जाएगा और आपको बताना भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने डो को तैयार करके मोल्ड में अच्छी तरह से फिल कर लिया है और अब इसे ऊपर से कवर करके हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और जो मैंने अवन की यह ट्रे बटर पेपर से लाइन करके तैयार की ना, इस पर हम हल्के हल्के से इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बिस्किट तैयार कर सकते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और मोल्ड हो तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं और यदि ना हो तो आप बेल कर भी इसे कटोरी से या प्लेट से कट करके तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास अवन है तो आप अवन में इसमें रख सकते हैं और यदि नहीं हो तो आप इसे गैस पर भी बिना पानी के एक स्टीमर तैयार कर सकते हैं। गैस पर एक खाली कढ़ाई लेकर उसमें थोड़ा सा नमक या रेत डालकर ऊपर से एक छन्नी या प्लेट लगा दें। ये बन गए हैं मेरे बिस्किट। अब ये जाएंगे सीधे अवन में और इस तरह से बिस्किट्स बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे अवन में 20 मिनट के लिए रख देंगे। 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे और बोथ रॉड्स ऑन करेंगे
और देखिएगा 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए 15 मिनट तो हो गए हैं। चलिए हम अपने बिस्किट चेक भी कर लेते हैं। बिस्किट्स अच्छी तरह से बन चुके हैं और इनका कलर भी अच्छा आया है। ये देखिए इनका कलर हल्का सा गोल्डन आया है। यदि हम इसका कलर थोड़ा सा और ब्राउन करना चाहें तो इसका मोड चेंज करके सिंगल रॉड ऑन करके इसे 5 मिनट के लिए सेट कर देंगे। अब 5 मिनट बाद चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। बिस्किट्स पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब चलिए हम आपको इसे तोड़कर भी दिखाते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, एक टेस्टी से क्रंच के साथ। आप चाहे तो लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। महीने 2 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, यह मेरी गारंटी है। और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और लाइट। आप इसको आसानी से कभी भी किसी भी टाइम बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ ही अपने को खुश भी कर सकते हैं। और बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो एक बार आप भी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा लाइट, हेल्दी और क्रेविंग को दूर करने वाले बिस्किट बनाकर तैयार कीजिए, जो बहुत ही कम समय में और घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।